बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। बेटा मैथमेटिक्स नेशनल बुक फाउंडेशन यूनिट नंबर 10 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेटा इम्पॉर्टेंट यूनिट है, इसमें से क्वेश्चन एक आपके एग्ज़ाम्स में लाजमी आता है। ठीक है बेटा, तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले बेटा कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनका जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उनको जान के आप एक्सरसाइज करेंगे तो इंशाल्लाह आपको एक्सरसाइज अच्छे तरीके से समझ आएगी। जी तो बेटा इस एक्सरसाइज में हम लोगों ने इस यूनिट में ट्रायंगल्स को कंस्ट्रक्ट करना है। तो सबसे पहले डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल आर सीन इन द सीलिंग। ये देखिए एक सीलिंग है, इसमें मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स आपके सामने शो हुई हैं। ठीक है, इन ऑल टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स मेजर ऑफ साइड एंड एंगल इज़ डिफरेंट। हर ट्रायंगल में साइड की जो मेजरमेंट है डिफरेंट है, एंगल्स भी डिफरेंट हैं। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले ट्रायंगल के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ ट्रायंगल, डेफिनेशन क्या होती है ट्रायंगल की। अ ट्रायंगल इज़ अ क्लोज्ड फिगर हैविंग 3 साइड्स। सबसे पहली बात, ट्रायंगल एक क्लोज फिगर होती है। क्लोज मीन्स ये देखें, ये ट्रायंगल है, क्लोज फिगर है, ओपन नहीं है किसी साइड से, सारी साइडें जुड़ी हुई हैं और इसकी 3 साइडें हैं बेटा। देयर आर 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। ये एक साइड, ये दूसरी साइड, ये तीसरी साइड। ये पूरी एक साइड है, दूसरी, तीसरी, 3 साइडें होती हैं बेटा। ठीक है, 3 एंगल्स होते हैं। ये एक एंगल है, ये दूसरा एंगल है, ये तीसरा एंगल है। 3 एंगल्स होते हैं। ठीक है, एट 3 वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। ये जो कोने हैं ना इसके, इन कोनों को वर्टिसेस बोलते हैं। तीनों को वर्टिसेस, एक को वर्टेक्स। ठीक है बेटा, हर वर्टेक्स पे एक एक एंगल बना होता है। तो ट्रायंगल ऐसी क्लोज फिगर होती है जिसकी 3 साइडें और 3 एंगल होते हैं। ओके बेटा जी, आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल विद रिस्पेक्ट टू साइड्स। साइड्स के हिसाब से हमने ट्रायंगल की टाइप्स पढ़नी है। तो बेटा देखिए, सबसे पहले देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स विद रिस्पेक्ट टू साइड। साइड के हवाले से ट्रायंगल की 3 टाइप्स हैं। सबसे पहली है इक्विलेटरल ट्रायंगल, दूसरी आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड थर्ड वन इज़ स्केलीन ट्रायंगल। ठीक है बेटा, सबसे पहले हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल को पढ़ते हैं। इक्वी का मतलब होता है इक्वल, बराबर, इक्वल। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल नाम से ज़ाहिर है ऐसी ट्रायंगल बेटा जिसमें ट्रायंगल की तीनों साइडें इक्वल हों। जैसे ये एग्जांपल दी हुई हमारे पास, ये ट्रायंगल है, इसकी तीनों साइडें क्या हैं, 5-5 सेंटीमीटर हैं। तीनों साइडें इक्वल हों, जब तीनों साइडें इक्वल होंगी तो तीनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो all 3 sides a triangle in which all the sides are equal in measure is called equilateral triangle। ठीक हो गया बेटा। ठीक है, in a triangle sum of measures of any 2 sides is greater than measure of third side। ये बात भी जानना ज़रूरी है। कोई भी 2 साइडों को अगर आप प्लस कर लें तो वो तीसरी साइड से हमेशा क्या होती है, बड़ी होती है। जैसे इन दोनों को प्लस करें, 5 + 5 10 आएगा, 10 इस साइड से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक हो गया बेटा जी, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करते हैं आगे। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल। अ ट्रायंगल इन विच 2 साइड्स, 2 साइडें इक्वल हों, आर इक्वल इन मेजर इज़ कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। ऐसी ट्रायंगल जिसकी 2 साइडें बराबर हो, तीसरी साइड बेशक बराबर ना हो। अगर तीनों बराबर होंगी तो इक्विलेटरल, 2 बराबर होंगी तो आइसोसेलेस। और स्केलीन ट्रायंगल क्या होता है बेटा, ऐसी ट्रायंगल जिसमें तीनों साइडें बराबर ना हों। एक फॉर एग्जांपल 2 सेंटीमीटर है, दूसरी 5 है, तीसरी 7 है, तो ऑल 3 साइड्स आर डिफरेंट इन मेजर्स। तीनों साइडों की जो मेजरमेंट है वो डिफरेंट हो, तो हमारे पास क्या कहलाती है, स्केलीन ट्रायंगल। तो बेटा क्लियर हो गया ट्रायंगल्स की जो टाइप्स हैं विद रिस्पेक्ट टू साइड्स। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स। एंगल्स के हिसाब से ट्रायंगल भी फिर 3 इकसाम की हैं। पहली एक्यूट एंगल ट्रायंगल, दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल, तीसरी ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं। सबसे पहले बेटा ये डिफिनेशन लिखी हुई है हमारे पास, अ ट्रायंगल इन विच ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर लेस देन 90 डिग्री इज़ कॉल्ड एन एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। ऐसी ट्रायंगल जिसमें ट्रायंगल के तीनों एंगल 90 से छोटे हों, बेशक एक 89 हो, दूसरा 70 हो, तीसरा कुछ भी हो, यानी कि तीनों एंगल 90 से छोटे होंगे, तो उस ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल।
ठीक है, हमारे पास ये एग्जांपल भी दी हुई है। अब देखें ये 60 का एंगल है, ये 45 का है, तो नेक्स्ट जो एंगल है हमारे पास यहाँ पे वो भी 90 से छोटा ही होगा। ठीक है, तो जो हमारे पास सारे एंगल्स हैं 90 से छोटे हैं, ये वाला एंगल जो है हमारे पास 85 का हो जाएगा। तो दिस इज़ एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल बेटा कौन सी होती है, मैं सामने आपके बना देता हूँ, बल्कि यहाँ नीचे डेफिनेशन लिखी हुई है, इसी से आपको बता देता हूँ। अ ट्राइंगल इन विच वन एंगल इज़ इक्वल टू 90 डिग्री इज़ कॉल्ड राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल ट्राइंगल का 90 डिग्री का हो। जैसे ये एक ट्राइंगल बना रहा हूँ मैं आपके सामने इस तरह से, तो ये जो एक एंगल है ना, ये वाला एक एंगल, कम से कम एक एंगल 90 डिग्री का होगा, मैक्सिमम एक एंगल ही 90 डिग्री का हो सकता है। ठीक है, तो उस ट्राइंगल को हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। अ ट्राइंगल इन विच वन एंगल इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री इज़ कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऐसी ट्राइंगल बेटा जिसमें एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक ट्राइंगल ड्रा करता हूँ इस तरह से। अब ये जो एंगल है ये 90 से बड़ा है। ठीक है, तो ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 से बड़ा हो, उस ट्राइंगल को हम क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। और लास्ट पॉइंट देख लें इसका, राइट एंगल ट्राइंगल हैविंग टू इक्वल साइड्स इज कॉल्ड एन राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल। ऐसी राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें दो साइडें इक्वल हों, उसको हम बोलते हैं राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके बेटा जी। जी बेटा जी, ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी जिनका जानना आपके लिए ज़रूरी था। अब एक्सरसाइज नंबर 10.1 है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे और बारी बारी सारे क्वेश्चंस करेंगे। चैप्टर 10 ख़त्म करेंगे पूरा इंशाल्लाह। तो दुआओं में याद रखिएगा बेटा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।